राई हलके के गांव खेवड़ा स्थित अजीत आंतिल के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजीत आंतिल, भाजपा नेता महेंद्र कटारिया सहित सैकड़ों समर्थकों को पार्टी का पटका पहनाकर इनेलो में शामिल कराया। मीडिया से बातचीत में अभय चौटाला ने इसे इनेलो की मजबूती और कार्यकर्ताओं के सम्मान की वापसी बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वही पार्टी मजबूत होती है जहां संगठन मजबूत हो और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए। अभय चौटाला ने कहा कि कुछ स्वार्थी नेताओं ने पहले लोगों को भ्रमित कर पार्टी से दूर किया था, लेकिन अब लोग फिर से चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है, अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की नहीं। इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को कमजोर किया, जबकि जेजेपी नेताओं ने चौधरी देवीलाल की नीतियों से समझौता किया। उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश में यदि किसी पार्टी पर जनता का भरोसा है तो वह इंडियन नेशनल लोकदल है। उन्होंने कहा कि इनेलो ने किसानों, बुजुर्गों और आम जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया है। SYL और पानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसका हक मिलने तक इनेलो आवाज उठाती रहेगी। पेपर लीक मामले को लेकर भी अभय चौटाला ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यह युवाओं की आवाज है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की और छात्रों पर लाठीचार्ज की आलोचना की। अपने संबोधन में उन्होंने चनौद गांव के पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया और सरकार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम के अंत में अभय चौटाला ने अजीत आंतिल और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि इनेलो में उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान दिया जाएगा। राजनीति में उतार चढ़ाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ही राजनीतिक दल मजबूत होता है जिसका संगठन अच्छा हो, जिसमें कार्यकर्ता की इज्जत हो, जहाँ सारे के सारे साथी पार्टी को अपनी मां समझ करके और उसमें कार्य करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है तो बनाई भी चौधरी देवीलाल की है, लेकिन इसका संगठन जो खड़ा किया वो चौटाला साहब ने किया और चौटाला साहब कार्यकर्ता को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक ऐसा समय आया था कि हमारे लोगों को भ्रमित करके हमारे से अलग कर दिया गया। जो हमारे से अलग करके लेकर के गए थे वो बहुत स्वार्थी थे, वो केवल अपना दाव लगाना चाहते थे। इसीलिए पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी रोज नहीं चढ़ाती। एक बार तो चढ़ जाएगी, लेकिन दोबारा नहीं, मौका नहीं है। लोगों ने उनको एक बार समय दिया और उन्होंने केवल अपना स्वार्थ पूरा किया। हमने चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़े, हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन हमने अपने साथियों की कभी बेकदरी नहीं होने दी। इसीलिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कांग्रेस को बीजेपी के गिरवी रख दिया। इसी तरह जेजेपी वालों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी पार्टी को चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाकर के बीजेपी के पैरों में रख दिया। आज इन दोनों की हालत इसलिए ज़्यादा खराब होती जा रही है कि अब इन पे विश्वास भरोसा नहीं है। अब भरोसा अगर किसी पार्टी पे है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। उसका एक कारण है, हमने हर समय लोगों की लड़ाई लड़ी, ना कि अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई। अभी पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे निर्णय सरकार ने लिए जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है, और इस 1 साल में बुढ़ापा पेंशन रोकने की कोशिश करी फरवरी के महीने, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। अब किसान की फसल जो है वो अपनी फसल मंडी में ना ले जा सके, उसको उसका पूरा भाव ना मिल सके, इसके लिए अनेक शर्तें लगा दी। उसमें भी केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मंडियों में जाकर के खड़े होकर के किसान की फसल को बिकवाने में बड़ी भूमिका निभाई।
हमने उस लड़ाई को लड़ा और सरकार की जो शर्तें रखी हुई वो वापस करवाई। कुछ ऐसी शर्तें थी जिनमें ढील करवानी पड़ी। इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ता है कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में भी सरकार को इस तरह के निर्णय लेगी तो हम उसके खिलाफ सख्ती से खड़े होकर के लड़ने का काम करेंगे। अभी सरकार ने एक MOU साइन किया है पानी को लेकर। हमने साफ शब्दों में कह दिया कि पाइपलाइन तभी जा सकेगी जब SYL का पानी हमें मिल जाएगा, जब तीनों डैम बने, उससे पहले नहीं जाने देंगे। सर, किसान एक बार फिर दिल्ली आज हमारे पुराने जो साथी हैं राई हल्के के विशेष करके आज अजीत जी के नेतृत्व में आपने देखा सैकड़ों साथियों ने आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। हम इनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि पार्टी में पहले चौटाला साहब के समय में जो आपकी पहचान थी, हम उस पहचान को कम नहीं होने, उसको और बड़ा करेंगे और आपको जिम्मेवारी देंगे कि आप जैसे पहले पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी के नाते जो जिम्मेवारी निभाते थे, मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि उससे भी ज़्यादा बढ़ करके उस काम को आगे बढ़े। अब जी लगातार JJP पार्टी खाली हो रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ नेता और कार्यकर्ता बढ़ रही है। आप भी बता रही हो मेरे को, तो आप खुद कह रहे हो भी खाली हो रही है। खाली उस दिन हो गई थी जिस दिन नतीजे आए थे विधानसभा। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले को लेकर, जिस तरह कल दिल्ली में जंतर मंतर पर हाल, उसके लिए हमने पहले दिन से उनको समर्थन किया। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये युवाओं की आवाज़ है। युवा आज इस बात का विरोध कर रहा है कि उसके पेपर तो लीक हो ही रहे हैं। जहाँ पेपर लीक करके उसको परेशान किया जा रहा है, वहाँ 20 ऐसे बच्चे थे जो मायूस हो गए थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। वो इस्तीफा ही तो मांग रहे थे प्रधान का। पहले तो ऐसा होता था कि रेल का एक्सीडेंट बंगाल में हो गया और मंत्री दिल्ली बैठा है। मंत्री कोई गाड़ी थोड़ी चलाता था, मंत्री कोई रेलवे लाइन पे जाके थोड़ा चेक करेगा, लेकिन वो एक जिम्मेवारी लेता था कि मेरा डिपार्टमेंट है, एक्सीडेंट हुआ है तो मैं इस डिपार्टमेंट को ठीक से संभाल नहीं पा रहा, इसलिए एक्सीडेंट हुआ तो मैं रिजाइन करता हूँ। अनेक उदाहरण ऐसे हुए थे कांग्रेस के वक्त में और दूसरी पार्टियों के वक्त में कि मंत्री जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देता था। अगर मोदी अपनी गलती का एहसास कर सकता है, किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान मरे थे, 13 महीने आंदोलन चला और मोदी ने आखिर आकर के माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? तो इसको माफ़ी मांगने में, इस्तीफा देने में दिक्कत क्या है? प्रधान को छोड़ देना चाहिए, कह देना चाहिए कि मेरी गलती है, मैं अपने डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पाया। आज किसान बिना मतलब इस्तीफा ना दे करके आज युवाओं को फिर परेशान किया जा रहा है कि क्या जाए? ये आंदोलन दबेगा नहीं, इसको जाना पड़ेगा। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसान जो है एक बार फिर से विरोध कर बता रहे हैं, बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ा दी है सरकार। एक किसान नहीं, इस देश के हर नागरिक को परेशान कर रखा है बीजेपी। आज कोई वर्ग ले लो आप, मजदूर लो, किसान लो, स्टूडेंट ले लो, व्यापारी ले लो, कर्मचारी ले लो, कौन सी जमात ऐसी आज जो सड़कों पे नहीं? पिछले दिनों जैनत गांव को पानी देने की बात थी, 2 महीने तक वहाँ के लोगों को बेवजह, माताओं बहनों को, छोटे छोटे बच्चियों को, बच्चों को धरने पे बैठा के रखा कि नहीं रखा? आखिर थूक के चाटा, आखिर टी लगानी पड़ी कि नहीं लगानी? ये तो सबको परेशान करके देख रहे हैं कि लोगों में जान कितनी है। इनको यूं पता नहीं है जिस दिन लोग अपने वाली पा जाएंगे तो तुम्हें दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे, घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। जी पहले स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज होता है, उसके बाद टेबल पर बात नहीं होती, बल्कि JP नड्डा हॉस्पिटल में डॉक्टरों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। आप ये देखो, एक तरफ तो आप बुला रहे हो कि आओ आपसे बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आप लाठीचार्ज करें, उस जगह को खाली करा रहे। वो सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का एक तरीका था, लेकिन ऐसे आंदोलन नहीं टूटा करते। ये और बड़ा होगा, ये पूरे देश पे फैलेगा। JP आंदोलन खत्म हुआ था कि आखिर इमरजेंसी लगानी पड़ी, इसी तरह का हालात हो जाए। वो भी युवाओं का था, ये भी युवाओं का। बीजेपी ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का एक बड़ा इवेंट किया सर, उस पर मैंने तो उसकी एक वीडियो देखी थी, आप जैसे साथी ने डाल रखी थी, डीजल का इंजन आगे लगा हुआ था, हाइड्रोजन नहीं था।
फिलहाल राय विधानसभा क्षेत्र में अजीत आंतिल की इनेलो में वापसी को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका स्थानीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इस अवसर पर इनेलो जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत, कृष्ण मलिक, अनूप दहिया, सुरेश त्यागी, आनंद खत्री, विकास मलिक, राजेश पल्ली, राजवीर जोगी, इशू दहिया, करण चहल, अशोक राणा, मंजीत फोघाट, पूनम रोहिल्ला, बलवान नंबरदार, राजेंद्र गौड़, सतपाल गोयल, बिट्टू मास्टर, सिद्धार्थ अंतिल, रोहताश नेता, राजू धानक, राकेश दहिया, महावीर शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सोनीपत के राई से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। सोनीपत से जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।